अगर आपने ये कन्वर्जन कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर पेपर में कोई कन्वर्जन नहीं आएगा। ठीक है, वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये तो पक्का से करके जाना है। क्या बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ठीक है, बेंजोइक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज जस्ट जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करने वाले हैं। अगर आपने ये कन्वर्जन कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर पेपर में कोई कन्वर्जन नहीं आएगा। ठीक है, वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन और आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके सारे कन्वर्जन हो जाएंगे और आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। हमारा टारगेट है 95 प्लस स्कोर करना केमिस्ट्री में क्लास 12 बोर्ड्स में, और हम बिना इस टारगेट को अचीव करे रुकेंगे नहीं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते वीडियो को। लेट्स बिगिन। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हम सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन डिस्कस कर लेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कन्वर्जन से। तो फर्स्ट कन्वर्जन हमारा है नाइट्रोबेंजीन टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको दोनों के स्ट्रक्चर बनाने हैं। नाइट्रोबेंजीन हमारा ये वाला है और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन का हमारा स्ट्रक्चर ये है। तो हमको क्या करना है, देखो नाइट्रो से पहले एनिलीन कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रिडक्शन करना है। रिडक्शन किससे करेंगे, SnHCl से रिडक्शन करेंगे। तो नाइट्रो से क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप बन जाएगा, मतलब एनिलीन बन गया। अब हमको पता है कि एनिलीन जो होता है वो बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लग जाता है एक साथ। तो जैसे हम Br2 वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वो तीनों पोजीशन पे Br लगा देगा, तीनों पोजीशन पे Br लगा देगा। व्हाई, बिकॉज एनिलीन इज अ वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हमारा क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, प्रोपेन अमाइड टू एन इथाइल इथेन अमाइड। तो क्या है इसमें, प्रोपेन अमाइड बनाएंगे पहले CH3 CH2 CO NH2 प्रोपेन अमाइड, मतलब 3 कार्बन। उससे क्या बना रहे, एन इथाइल। देखो एन पे इथाइल लगा हुआ है, CH2 CH3 और इथेन अमाइड, तो CO CH3 एन, ये कार्बन हो गया 1 और ये हो गया 2। तो हमारा क्या बन रहा है, इथेन अमाइड और एन पे लगा हुआ है इथाइल। ठीक है, एन इथाइल इथेन अमाइड। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन चेन कम करनी पड़ेगी। तो कार्बन चेन कम कैसे करेंगे, कार्बन चेन कम कैसे करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। सिंपल Br2 और एल्कोहलिक NaOH डाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, प्रोपेन अमाइड से हमारा बन जाएगा इथेन अमाइड। इथेन अमाइड के बाद हम क्या डालेंगे, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन बेस डालेंगे जिससे कि जो HCl बना है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। पिरिडीन इसलिए डालते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, एन जो है वो अटैक कर लेगा किस पे, कार्बोनिल पे, और क्या बन जाएगा हमारा, एन इथाइल इथेन अमाइड बन जाएगा। ठीक है, एन इथाइल इथेन अमाइड। नेक्स्ट चलते हैं, इथेनोइक एसिड टू मीथेन अमीन। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, सिंपल आपको हॉफमैन ब्रोमाइड पता होना चाहिए। देखो इथेन से क्या बन रहा है, मीथेन बन रहा है, एक कार्बन कम हो रहा है। बट उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इथेनोइक एसिड का हमको इथेन अमाइड बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा रखना कि जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है वो अमाइड में होती है। तो पहले हमको एसिड से अमाइड बनाना पड़ेगा। तो इथेनोइक एसिड से NH3 डाला, हीट करी तो क्या बन गया, इथेनोइक इथेन अमाइड बन गया। इथेन अमाइड को हम ऑफमेन ब्रोमाइड लगा देंगे, Br2 एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक NaOH। ठीक है, एक्वस NaOH यूज नहीं करते, एल्कोहलिक NaOH यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, मिथेन अमाइड बन जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये तो पक्का से करके जाना है। क्या होता है, एनिलीन है और पी ब्रोमो एनिलीन है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो देखो हमको पता है कि एनिलीन जो होता है वो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अगर हम एनिलीन को डायरेक्ट डाल देंगे Br2 तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा पे लगा देगा Br, बट हमको चाहिए सिर्फ पैरा पे। हमको कहां चाहिए, सिर्फ पैरा पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लेस एक्टिवेटिंग बनाना पड़ेगा। हमको एनिलीन को लेस एक्टिवेटिंग बनाना पड़ेगा। कैसे करके, हमको डालना पड़ेगा यहां पर एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन कर देगा NH2 ग्रुप का। उसके वजह से क्या होगा, जो लोन पेयर्स है वो 100% यहां पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो कार्बोनिल के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो ग्रुप हो गया वो लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया। अब हम अगर Br2 डालेंगे और FeBr3 डालेंगे तो वो सिर्फ पैरा पे लगाएगा Br। ठीक है, वो सिर्फ क्या लगाएगा, पैरा पे Br लगाएगा। अब हमको वापस इसको NH2 में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हम डी प्रोटेक्शन कर देंगे H2 और H+ डाल के, तो हमारा वापस क्या बन जाएगा, पी ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, पक्का से एग्जाम में आता है। ठीक है, आपको पी ब्रोमो एनिलीन बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्यूटेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन नाइट्राइल मतलब CH3 CH2 CH2 CN, CN ग्रुप को बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, जब हमारा प्रायोरिटी में ग्रुप होता है ना, जब साइनो ग्रुप हमारा प्रायोरिटी ग्रुप होता है तो हम इसको बोलते हैं नाइट्राइल। और हमको बनाना क्या है, 1 अमीनो ब्यूटेन। तो 1 अमीनो ब्यूटेन बनाना है, तो ये 1 पे क्या लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो सिंपल देखो, कार्बन कम नहीं हुए हैं, सिर्फ रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन किससे करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, LiLH4 से करवाएंगे। तो CNO क्या कर देगा, NH2 में बना देगा। ठीक है, CNH2 बना देगा। तो सिंपली आपको रिडक्शन करना था LiLH4 से, तो आपको क्या बन जाएगा, 1 अमीनो ब्यूटेन बन जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन। बहुत ही इजी कन्वर्जन है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या यूज करते हैं रिएजेंट। देखो एनिलीन ये है हमारा और फ्लोरोबेंजीन ये है, मतलब हमको एनिलीन को हटाकर फ्लोरीन लगाना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एनिलीन को हमको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा, हमको डायजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। किससे बनाते हैं हम, NaNO2 और HCl। ठीक है, NaNO2 और HCl से क्या बना देंगे, N2 + Cl- लग जाएगा।
F लगाने के लिए हम क्या डालते हैं यहां पर HbF4 डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं HbF4 डालते हैं, उसके बाद हीट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस BF3 और N2 गैस हमारी निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन चलते हैं, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड टू नाइट्रोबेंजीन। देखो यहां तक तो हमको बना के दे रखा है, इस बार बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हमको बना के दे रखा है और हमको बनाना है नाइट्रोबेंजीन। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर पहले हमको वापस HbF4 ही डालना पड़ेगा। HbF4 से क्या होगा, यहां पे N2 प्लस BF4 माइनस बनेगा। अब देखो, अब उसकी वजह से क्या होगा, NaNO2 डालेंगे। अब NO2 लगाने के लिए क्या डालेंगे, NaNO2 कॉपर जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और हीट डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, N2 प्लस BF4 माइनस से हमारा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमको NaNO2 डालना है और HbF4 डालना है पहले, तो 2 स्टेप कन्वर्जन था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्यूट 1ene टू 1 आयोडोब्यूटेन। ये हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का कन्वर्जन है, बहुत अच्छा कन्वर्जन है। देखो ब्यूट 1ene से 1 पे लगाना है आयोडो, अगर 1 पे आयोडो लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए हमको H2O2 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डायरेक्ट हम आयोडीन नहीं लगा सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रोमीन लगाना पड़ेगा। तो पहले ब्रोमीन लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, सो दैट यहां पे क्या होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगी, और Br जो है वो हमारा वहां लगेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। उसके बाद हम हाइड्रोजन एक्सचेंज कराएंगे विद द हेल्प ऑफ NaI डालेंगे, सोडियम आयोडाइड डालेंगे, एसीटोन आपको लिखना है, ठीक है, सॉल्वेंट भी आपको लिखना है एसीटोन, और हमारा क्या लग जाएगा, हमारा सिंपल हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, Br की जगह लग जाएगा I लग जाएगा। चलते नेक्स्ट कन्वर्जन पे, सोडियम फिनॉक्साइड टू O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, आता ही है पक्का से। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, बेंजीन पे O माइनस Na प्लस, और O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तो हमको पता ही है ये क्या है, सैलिसाइलिक एसिड ही है। तो हमको ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, CO2 ऐड करेंगे पहले, CO2 से क्या हो जाएगा COH। अब O माइनस Na प्लस को हमको OH बनाना है तो हम क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन कर देंगे, एसिड डाल देंगे, एसिड डालने से हमारा OH बन जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, आपको नेम रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है, कोल्ब्स रिएक्शन का कन्वर्जन था ये। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट कन्वर्जन पे, एसीटोन टू प्रोपीन। बहुत ही इजी कन्वर्जन में आपको करवाया भी था एल्कोहल फिनॉल्स में। तो जब भी आपको प्रोपीन बनाना हो तो आपको एल्कोहल बनाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल बनाना पड़ेगा। तो एसीटोन है, अभी हमारा प्रोपिनोन है, प्रोपिनोन से हम प्रोपिनोल बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे कैसे, हम डालेंगे NaBH4। NaBH4 क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है, सिर्फ ध्यान रखना। तो हमारा एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल के बाद हम H प्लस डालेंगे, H2SO4 एट 443 केल्विन, टेम्परेचर याद रखना जरूरी है, 443 केल्विन टेम्परेचर, और हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा है फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। देखो फिनॉल है और एक क्लोरोबेंजीन है, तो देखो फिनॉल में जो है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो पहले हमको फिनॉल को बेंजीन बनाना पड़ेगा। फिनॉल की रिएक्शन करानी पड़ेगी हमको Zn डस्ट से, ठीक है, जिंक डस्ट से, जिंक पाउडर से, ये बनेगा बेंजीन। बेंजीन फिर अब बेंजीन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बेंजीन में Cl2 ऐड हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है। FeCl3 क्या है, लुईस एसिड है, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम फिनॉल टू एनिसोल। तो फिनॉल ये है, एनिसोल आपको पता होना चाहिए एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। एनिसोल एक कॉमन नाम है और एक IUPAC नेम भी होता है। एनिसोल क्या होता है, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, OCH2 ग्रुप लगा होता है। अब ये करेंगे कैसे, तो पहले फिनॉल को हमको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, NaOH की रिएक्शन करवा के। अभी फिनॉक्साइड आयन बहुत रिएक्टिव है, अभी O माइनस जो है वो CH3 पर अटैक कर लेगा और NaCl निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एनिसोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ठीक है। बेंजोइक एसिड में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको SOCl2 डालना पड़ेगा, इससे क्लोरीनेशन होगा, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा, असाइल बेंजीन बन जाएगा। उसके बाद हम करवाएंगे, हमको सिंपल क्या करना है, रिडक्शन करना है। असाइल बेंजीन से एल्डिहाइड बनाना है, बेंजल्डिहाइड, तो हमको सिंपल रिडक्शन करना पड़ेगा H2PDBSO4 से, और हमारा क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन कौन सी है, रोजनमंड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। नेक्स्ट चलते हैं बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। देखो बेंजाइल ग्रुप हमारा होता है बेंजीन पे CH2 ग्रुप, तो ये हो गया हमारा बेंजाइल क्लोराइड, और हमको बनाना है CH2COH, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है। एक कार्बन कैसे बनाएंगे, केसिन की रिएक्शन करा के, ठीक है। पहले केसिन बनाएंगे CH2CN, फिर हम करवाएंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाना, पार्शियल मत कराना, पार्शियल करवाओगे तो अमाइड बन जाएगा, तो हमको क्या करवाना पड़ेगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, मतलब H3+ डालना पड़ेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा फिनाइल इथेनोइक एसिड। नाउ लास्ट 3 कन्वर्जन देखते हैं जिसमें हमको बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट करना है हर स्पीशीज को। तो हमारा पहला कन्वर्जन है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड। देखो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसे बनाते हैं, एक फिनाइल ग्रुप है, हम उसके ऊपर मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगाते हैं और हमको बनाना है COOH ग्रुप, ठीक है। तो हमको एक कार्बन बढ़ाना है, हमको एक कार्बन जब भी बढ़ाना है तो हमको किसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की रिएक्शन करानी पड़ती है। तो हम CO2 डालेंगे, CO2 में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और जो मैग्नीशियम हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे और हमारा ये ऐसे खुल जाएगा और यहां पे लग जाएगा OMgBr, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा इंटरमीडिएट। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम हाइड्रोलाइज कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। दूसरा कन्वर्जन देखते हैं ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। सेम कन्वर्जन है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। देखो आपको पहले ब्रोमो को Br से क्या करना पड़ेगा,
ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना पड़ेगा आपको। पहले ब्रोमोबेंजीन को ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मैग्नीशियम की रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिर वापस वैसे ही करना पड़ेगा। सिंपल CO2 डालेंगे और H2+ डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं एसीटोफिनॉल टू बेंजोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये पक्का से आएगा। ठीक है, इसमें हमको KMNO4 चाहिए होता है। तो हमारे पास क्या है, एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल मतलब बेंजीन पे COCH2 ग्रुप लगा होता है, उसको बोलते हैं एसीटोफिनॉल, एक कीटोन होता है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम KMNO4 से। ठीक है, KMNO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसको क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसी के साथ आपके सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है, इसके बाहर आपका एक भी कन्वर्जन नहीं आएगा एग्जाम में। सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपके कवर करवा दिए हैं मैंने। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब अब और क्या वीडियोस आएगी। तो देखो 11th फैब को हमारा बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट आएगा। ठीक है, 11th फैब को मतलब कल हमारा बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट आपको अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पे। फिर 12th फैब को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अमीन्स के, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अमीन्स के। उसके बाद 13th फैब को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वन शॉट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वन शॉट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनॉग्रेटिंग स्टार्ट नहीं हुई अब तक चैनल पे, तो इनॉग्रेटिंग 13th फैब को स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ अगर इनके अलावा आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, इनके अलावा अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो मुझे आप कॉमेंट्स में बताना, मैं जल्द ही वो वीडियो बना के लेके आऊंगा। ठीक है, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, सारी वीडियोस आने वाली है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, 95+ स्कोर करे बिना हम रुकेंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट बहुत यूजफुल है, हमको कम टाइम में ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू आर न्यू। मैं जल्दी आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।